हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस। और डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 से रिलेटेड है, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आइए इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर सके। हालांकि सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस के, अगर आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, और समय कम है तो मेहनत ज्यादा करनी है, इसलिए जब भी टाइम मिले इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चंस है ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू है, दिया गया है क्यू आर 3 सेंटीमीटर, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर, कॉस आर एंड टेन आर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, कई सारे क्वेश्चन इस तरह लगाए भी गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व भी कराया है, तब इसको देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इफ m cot a is equals to n, find the value of m sin a minus n cos a upon n cos a plus m sin a। तो यहाँ से पहले cot a की वैल्यू निकालिए और cot a की वैल्यू को रेशियो से कंपेयर करा दीजिएगा। तो b बाई p से करा करके जो b आएगा उसकी वैल्यू, जो p आएगा परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू रख करके वहां से पहले हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा, फिर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को निकाल के इस पर पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ प्रूव करना है, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो प्रूवमेंट है, आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, 0 a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90, a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो साइन इस तरह क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बताया हुआ गया है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर भी सकते हैं। साइन में इसकी वैल्यू पता कर लीजिए किसका होता है, वहां से कंपेयर करा के a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे a प्लस बी का वैल्यू कॉस में पता करके निकाल लीजिएगा, फिर दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, a और b आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, वाई इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड एंगल वाई। तो एक्स की वैल्यू 30 यहाँ पुट करके साइन 30 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इधर जाएगा वैल्यू, चेक कर लीजिएगा। कॉस वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा तो कंपेयर कर दीजिएगा किसमें एंगल कॉस की क्या होती है, तो उससे वाई की वैल्यू आ जाएगी, डिग्री में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ए प्लस 4 बी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जब वैल्यूज आ जाए तो वही सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह अप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करना है, आपको सीधे वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, m की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, इस पूरे की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाए तो ठीक है, यही आंसर आपका सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई करना है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो क्या करना है, दोनों तरफ जैसे जैसे वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है और RHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्रूव दैट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 लाइन का है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करें हम बच्चों, तो ये लिखा गया है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको प्रूव करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन का 7th या 8 पार्ट, इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसको चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप चाहिए तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट करके वहां से कुछ इक्वेशन आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, उसको इसमें पुट कर दीजिएगा, इसका भी होल स्क्वायर लगा लीजिएगा। या एक और तरीका होता है, a माइनस बी, आपको देखिएगा तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab के माइनस 2ab के इक्वल होता है, तो उसी पे फार्मूले पे लगा करके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू प्रूफ हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 13 की बात करें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 r 1/2। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार क्वेश्चन लगवाए भी हैं 2-3 बार, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन 14 की बात करें, इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको भी प्रूवमेंट ही करना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। स्टैंडर्ड वाले इस चीज का ध्यान रखेंगे, थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा
आपका ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। इसी में हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, दोनों एक ही चैप्टर में है जैसे ही है, तो उसको भी इसी में बात कर लेते हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 है, जो कि आपका क्लास 10th का है। तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एन ऑब्जर्वर एस्टिमेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बास्केट ऑफ द हॉट एयर balloon to be 60 degree while another observer 100 meter away estimate the angle of elevation of the 30 degree, find the horizontal distance of the second observer from the basket। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस कीजिए। सोल्यूशन प्रोवाइड करने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके पास समय इतना है नहीं कि आप एक वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस आप उसको देख लीजिए और इसको पॉज कर करके अपना क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन जहां से लगा रहे हैं बच्चे, वहां से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, 2 persons स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑन अ टावर इन द स्ट्रेट लाइन with it measure an angle of the elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. If the height of tower is 70 meter, then find the distance between the 2 persons। तो ये भी क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी कराए जा चुके हैं, उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑफ द at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of tower। पता करना है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2 पोल्स दिए गए हैं, इक्वल हाइट्स के हैं, स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड, यानी एक दूसरे के सामने खड़े हैं सीधे, आइदर साइड ऑफ द रोड्स। ठीक है, रोड के किनारे किनारे खड़े हैं। विच इज द 80 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively, find the height of the poles and distance of the point from the poles। ठीक है, तो इसमें दिया गया कि रोड की चौड़ाई पूरी 80 दी गई है, उसके बीच में कोई एक पॉइंट है, वहां से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इतना एंड इतना, तो उस पॉइंट से उन दोनों पोल्स का डिस्टेंस पता करना है और हाइट पता करनी है। तो इसको आप क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का ही है, लेकिन बस थोड़ा सा वैल्यूज चेंज है तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है वैल्यू चेंज भी ना हो, तो एक बार मैच कर लीजिएगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 8 की बात करूं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। A ladder leaning against a wall makes an angle 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall, find the length of the ladder। एक कोई सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी है, कह रहा है कि उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बनता है विद द हॉरिजेंटल लाइन, जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन है उसके रेस्पेक्ट में। इफ द फुट ऑफ द टावर इज 9.5 मीटर अवे, अगर नीचे से उस सीढ़ी को खींच लिया जाए 9.5 मीटर दूसरी पीछे की तरफ, तो उसका जो फ्रॉम द वॉल से फ्रॉम द लेंथ ऑफ द टावर, तो बताइए सीढ़ी की लेंथ क्या होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिया है, प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टैंडर्ड ध्यान रखेंगे। ठीक है, अ लैडर लीइंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ऑफ एन इंक्लिनेशन अल्फा डिग्री, ये प्रूफ में मैंने कराया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अल्फा डिग्री टू हॉरिजॉन्टल एंड इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस p so that the upper end slide a distance q down the wall and then the ladder makes an angle beta to horizontal so that p by q is equals to this। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिगर बनना चाहिए, फिगर जब बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। प्रूफ कराया हुआ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, इफ द ब्रिज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। कह रहा है कोई पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं बैंक किनारे के अपोजिट साइड्स के, रिवर के इतने डिग्री रेस्पेक्टिवली, इफ द ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी उस पर जो पुल की ऊंचाई है वो 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर की चौड़ाई पता करनी है, फिगर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, उसको ट्राई कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन हैं इसमें, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 10 आपका, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इन द
60 डिग्री व्हेन द इट मूव्स 30 डिग्री अवे फ्रॉम द बैंक, नदी किनारे जैसे 30 मीटर आगे की तरफ जाता है, ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। ठीक है, ही फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और बाकी 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो थे 14-15 क्वेश्चन वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के थे। दोनों चैप्टर मैंने एक साथ इसमें समराइज कर दिया है। आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना टाइम मिले उतना आप प्रैक्टिस करते रहें। कल का पेपर अच्छा होगा, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ सभी को, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें।